हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आप लोगों को मैं बताऊंगा व्हाट इज़ मेथड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटर्स की डेटा टाइप क्या हो सकती है, पैरामीटर्स के अंदर मेथड्स के पैरामीटर को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम जो है आर्गुमेंट पास करके आउटपुट में रिजल्ट किसी मेथड या फंक्शन से हम गेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ मेथड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, आज हम ये देखेंगे कि मेथड के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक यहाँ पे एक मेथड है और मैंने इसे नाम दिया है लेट्स से गेट कंट्री नेम, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया है कि कंट्री आप पास करें तो वो क्या करे, मुझे सिंपल रिटर्न कर दे योर कंट्री इज। तो ऊपर से जो भी आर्गुमेंट पास हो रहा होगा पैरामीटर से तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस मेथड को सिंपली यहाँ पे कॉल करूँ और मैंने यहाँ पे पास कर दिया लेट्स से पाकिस्तान, तो ये पैरामीटर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन ये क्या होगा कि जब मैं इसको पास करूँगा तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट दे देगा। तो ये तो मेथड के आर्गुमेंट को मैंने पास कर दिया। अब क्या होगा कि अगर मैं इस मेथड को दोबारा एक और न्यू स्टेटमेंट में कॉल करूं और मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास ही ना करूं, तो होगा ये कि जब मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर देगा कि वो ये कह रहेगा कि योर मेथड एक्सपेक्ट्स कि मैंडेटरी है कि आप उसमें आर्गुमेंट यानी कि वैल्यू पास करें। तो इसी तरीके से होता ही है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं कि लेट्स से मैंने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया इक्वल साइन के साथ, लाइक इंडिया। तो लेट्स से अगर मैं इसमें कोई वैल्यू पास करूंगा जैसे यहाँ पे पास किया हुआ है तो ये क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा ये मेथड। और लेट्स से मैंने यहाँ पे ये मेथड कॉल किया हुआ है और ये मेथड के अंदर जो है वैल्यू मैंने पास नहीं करी, तो वो क्या करेगा कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को यूज़ करते हुए, मेथड के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को यूज़ करते हुए यहाँ पे वैल्यू कॉन्केटिनेट कर देगा। तो इसको मैं चला के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक मेथड के अंदर मैंने पैरामीटर पास किया हुआ है और एक मेथड के अंदर मैंने पैरामीटर पास नहीं किया। तो जिस मेथड के अंदर पैरामीटर पास किया हुआ है तो जो मैंने वैल्यू पास की है उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन जिस मेथड के अंदर मैंने आर्गुमेंट पास नहीं किया हुआ तो उस मेथड के अगेंस्ट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, वो असाइन हो गया और वो उसके अगेंस्ट मेरे पास आउटपुट आ गया। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को हम इस तरीके से मेथड्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं एक और पैरामीटर बनाना चाहता हूँ, लाइक सिटी, और मैं इसको पास करने की कोशिश करता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि ऑप्शनल पैरामीटर मस्ट अपेयर आफ्टर ऑल पैरामीटर्स। तो ये जो पैरामीटर है, ये जो मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो बनाया है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इज़ कॉल्ड बेसिकली ऑल्सो, कि इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शनल पैरामीटर है। तो इट इज़ मैंडेटरी कि जब भी आप, बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स बनाएं या ऑप्शनल पैरामीटर बनाएं तो वो इन द एंड ऑफ एवरी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के बाद हो। जैसे ये वाला पैरामीटर क्योंकि ऑप्शनल नहीं है तो ये कह रहा है कि ये फर्स्ट इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, देन जो है हम ऑप्शनल पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से उठा लूँ और यहाँ पे रखता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे एरर नहीं दे रहा। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाएं तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सबसे आखिर में, या लेट से अभी तो आपने एक पैरामीटर डिफ़ॉल्ट बनाया है, तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट हों। तो वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इन द लास्ट ऑफ एवरी रिक्वायर्ड पैरामीटर होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सिटी है, तो अगर ये सिटी रिक्वायर्ड है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आना चाहिए, एंड देन जो है ऑप्शनल पैरामीटर या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर उसके बाद आने चाहिए। तो अब मैं इसको अगर ऐड करूं यहाँ पे, एंड योर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिटी भी पास हो रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो तो आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जैसे ही यहाँ पे मेथड को कॉल करते हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिटी फर्स्ट आएगा और जो कंट्री है वो सेकंड आएगा। तो यहाँ पे ये एरर नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्यों एरर नहीं दे रहा? तो आप देखें तो मेथड का ऑर्डर जो है वो ये कह रहा है कि मुझे फर्स्ट सिटी चाहिए, देन जो है वो कंट्री का नेम चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान या कंट्री का नाम पास कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये सिटी की जगह पे चले जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। और अब लेट से मैं इसको सिंपली यहाँ पे मेथड को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कराची, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेम रहेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका आउटपुट थोड़ा सा एम्बिग्यूस सा आएगा और गलत आएगा। तो आप देखें कि योर कंट्री इज़ इंडिया, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये सही है, एंड योर सिटी इज़ पाकिस्तान, तो ये गलत है कि ये कंट्री की जगह पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स ही पास किए, मैं अकॉर्डिंग टू पैरामीटर जो है अकॉर्डिंगली पास नहीं किया हुआ। जहाँ पे सिटी पास करना चाहिए था तो वहाँ पे मैंने कंट्री का नाम पास किया हुआ है। और सेकंड वन जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिटी जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था वो पास किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं नीचे वाली लाइन सही चल रही है, योर कंट्री इज़ इंडिया एंड योर सिटी इज़ कराची। तो इसको सही करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो है मेथड के ऑर्डर को हमेशा मेक श्योर करें। तो लेट से यहाँ पे मेरे पास पहले सिटी आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर में पास करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मुंबई पास कर दिया आपने। तो अब इसको मैं चलाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, आप अगर लेट से मैं यहाँ पे इसको भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं पास कर देता हूँ, और इन दोनों में जो पैरामीटर्स जो मैंने पास किए हुए थे ये नहीं पास करता, तो आप देख सकते हैं कि हालांकि मैंने दो पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं, और इन दोनों को मैंने जब भी कॉल किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के अंदर आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होना चाहिए मेथड का, वही मेथड का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चल रहा है, और मेथड जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए या ऑप्शनल पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। तो सी शार्प के अंदर मेथड्स के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट हम मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं व्हेन वी कॉल इट व्हेन वी कॉल इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेथड्स की बिहेवियर और मेथड के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स और ऑप्शनल पैरामीटर्स को हमने देखा है यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।